Assalamu alaikum everyone. Welcome in the programming world. So hope you are all fine, doing well. We have been discussing the arithmetic operator in our previous video, and we have also practiced all the arithmetic operators. So today we are going to discuss relational operator. So first of all, I would like to give you an overview of arithmetic operator. बेसिकली डिफिकल्ट जो है वो प्लस प्लस ही था जो मैंने आपको बता दिया था. आज हम जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर को जो है वो बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे. बट बिफोर प्रैक्टिसिंग हम इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं. ये जो हमारे पास इक्वल इक्वल जो ऑपरेटर होता है, ठीक है, ये क्या होता है. इसमें हम जो है वो चेक करते हैं कि क्या दोनों जो हमने वैल्यूज दी हैं क्या वो दोनों इक्वल हैं या नहीं. अगर वो दोनों इक्वल होंगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, और अगर वो इक्वल नहीं होंगी तो हमारे पास आंसर आएगा 0 का. सो ये था हमारे पास इक्वल इक्वल ऑपरेटर. ये बाकी ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल ये सारे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा जो है वो ईजी हो जाएगा इनको समझना, अंडरस्टैंड करना. तो बेसिकली आपको ग्रेटर देन और लेस देन का पता ही है कि हम लोग ये जो सिंबल बनाते हैं इसका जो नैरो एज होता है वो उस वैल्यू की तरफ होता है जो छोटी होती है, और जो इसका ब्रॉड फेस होता है ना, ठीक है, वो उस तरफ हम लोग करते हैं जो बड़ी वैल्यू होती है. सो हम लोग जो है अपने डेफ स्क्रीन की तरफ चलते हैं ताकि हम लोग इसको प्रैक्टिस कर सकें. ये बहुत ज़्यादा ईजी है. तो हमारी डेफ स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी जो है वो मेन 1 CPP के नाम से एक फाइल ओपन करके रखी है. यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इक्वल इक्वल ऑपरेटर जो है वो ट्राई करने वाले हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह के हम बहुत से ऑपरेटर्स को ट्राई करेंगे यहाँ पे. हमारे पास जो है सबसे पहले तो हमें आपको पता डिक्लेरेशन करवानी होती है कमेंट सेक्शन के बाद. अब तक आपको इतना तो आ ही गया होगा कमेंट कैसे करते हैं सिंगल लाइन का. वैसे मल्टी लाइन कमेंट नहीं बताया मैंने आपको, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी. हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेती हूँ मैं ए इंटीजर टाइप का, और उसको मैंने वैल्यू दे दी 5. ठीक है, बेसिकली मैं डिक्लेरेशन करवा रही हूँ. जब हम डेटा टाइप दे देते हैं और वैल्यू भी दे देते हैं तो ये डिक्लेरेशन होती है. यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल्स बना लिए हैं. ठीक है, अब आंसर जो है अगर फॉल्स आएगा तो मेरे पास जो रिटर्न वैल्यू आने वाली है वो 0 होगी, और अगर मेरे पास आंसर अगर ट्रू आएगा तो मेरे पास 1 रिटर्न करेगा हमें. तो अब यहाँ से मैंने सिर्फ कमेंट ये सेक्शन इसलिए किया ताकि आपके लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए. आपको जस्ट जो है वो सी आउट करनी है स्टेटमेंट, उसके बाद आपको जो है ब्रेसेस लगानी है, इन्हें हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं. तो वहाँ पे आपने जस्ट एक स्टेटमेंट पास करनी है जिससे आप चेक करना चाह रहे हो कि वाया ए जो है वो ग्रेटर है बी से. मैं कह रही हूँ कि क्या 5 ग्रेटर है 7 से, तो ऐसा तो नहीं हो सकता. 5 जो है वो ग्रेटर तो नहीं है 7 से. तो हमारे पास जो है वो हमारा रिजल्ट आ चुका है कि 5 7 से ग्रेटर नहीं, हमारे पास 0 आंसर आ गया. हमें यहाँ से पता चला कि हमारी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है. अब एक काम करते हैं, आप चेक करते हैं कि क्या बी ए से बड़ा है. तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि 7 जो है वो तो ग्रेटर ही है हमारे पास 5 से. तो अब अगर हम इसको रन करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया बिल्कुल एग्जैक्टली 1. तो जैसा मैंने आपको कमेंट सेक्शन में बताया, यानी कि इधर कमेंट करके बताया, ये बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है. अब काम करते हैं, हम कुछ और ट्राई करके देखते हैं. हम लोगों ने ग्रेटर देन और लेस देन के साइन तो जो है वो ट्राई किए हैं. अब इक्वल इक्वल ऑपरेटर को ट्राई करते हैं. हमें इसके लिए 2 इक्वल वैल्यूज देना पड़ेंगी. तो हम एक और बी दोनों को 5 5 वैल्यू दे देते हैं, और यहाँ पे भी हम अब इक्वल इक्वल लगा देते हैं. अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि क्या 5 इक्वल इक्वल है 5 के, तो ऑब्वियसली ये तो एक फैक्ट है, 5 और 5 दोनों इक्वल होते हैं. तो यहाँ पे जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 1. कंसोल स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है. यहाँ से ऑब्वियसली ये जो बूल हमारे पास रिटर्न 0 1 आ रहे हैं, इधर से हमें आइडेंटिफाई हो जाता है हमारी वैल्यू का. अब हम ग्रेटर देन इक्वल या फिर लेस देन इक्वल को मतलब ट्राई करने वाले हैं. तो यहाँ पे हम एक वैल्यू ग्रेटर ही ले लेते हैं. अब यहाँ पे 2 स्टेट कंडीशंस चेक होने वाली हैं. ठीक है, वो क्या कंडीशंस चेक होंगी? पहली की क्या वैल्यू ग्रेटर है, और दूसरी की क्या वैल्यू इक्वल है. वैसे ये जो इक्वेशन, ये जो कंडीशन है, ये एक इफ एल्स में यूज होती है. चलो चला के देखते हैं हमारे पास. तो आंसर आ गया हमारे पास.
तो आज की हमारी इस वीडियो में हमारे पास इतना ही काम था करने वाला। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको अगर कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसके रिलेटेड और भी बहुत सी वीडियोज़ अपलोड करने वाली हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर की और दूसरे भी बहुत से ऑपरेटर्स